नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब 9वें दिन प्रवेश कर चुकी है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। मिसाइलों की गड़गड़ाहट, तेल के ठिकानों में लगी आग और लगातार बढ़ती मौतों के आंकड़ों से इस युद्ध को दुनिया के सामने एक नई भयावह तस्वीर में पेश कर रहे हैं। इसी बीच युद्ध को लेकर तीखी बयानबाजी भी जारी है और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में एक बार फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम चर्चा में है, क्योंकि इस जंग को लेकर दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे अमेरिका और इजराइल की सैन्य रणनीति का परिणाम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ईरान की प्रतिरोध क्षमता की परीक्षा मान रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने अब ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान के तेल भंडारण और रिफाइनरी से जुड़े ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार इन हमलों में ईरान के लगभग 30 फ्यूल टैंकों और 3 बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में आग की भयावह तस्वीरें सामने आई है। कई जगह तेल भंडारण टैंकों में धमाके हुए और तेल फैलकर शहर की नालियों तक पहुंच गया, जिसके कारण सड़कों के किनारे आग की नदी जैसी स्थिति बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लंबी सड़कों के किनारे आग की लपटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे पूरा इलाका किसी युद्ध फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा है। बताया जा रहा है कि तेहरान के पास अलबोर्ज प्रांत के करज शहर समेत 3 बड़े ईंधन भंडारण डिपो इन हमलों का निशाना बने। इन हमलों के बाद राहत और बचाव दल लगातार आग बुझाने और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने भी पलटवार करते हुए अपने हमलों का दायरा और बढ़ा दिया है। ईरान ने केवल इजराइल ही नहीं बल्कि कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और इजराइल से जुड़े 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाया है। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा कि ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड 6 महीने तक लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनके पास ऐसे कई सैन्य विकल्प मौजूद हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इस बयान ने इस युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका को और मजबूत कर दिया, क्योंकि अगर ये संघर्ष महीनों तक जारी रहता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। युद्ध के 9 महीने में जो आंकड़े सामने आए वे बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक ईरान में 6,668 सिविल इलाकों को निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें 5,535 घर और 1,041 दुकानों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 14 मेडिकल सेंटर और 65 स्कूल भी हमलों की चपेट में आए हैं। इस युद्ध में अब तक लगभग 1483 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में भी सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं, यानी ये संघर्ष अब पूरी तरह से मानवीय त्रासदी में बदल चुका है। इसी बीच ईरान ने कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार इस हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और अमेरिकी हेलीकॉप्टर, मरम्मत केंद्र, ईंधन भंडारण टैंक और कमांडर सेंटर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद एयरबेस में बड़ी आग लग गई और वहां से उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये युद्ध अब एक बहुउद्देशीय संघर्ष का रूप ले चुका है, जिसमें कई देश सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच वैश्विक राजनीति भी तेजी से बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि ऊर्जा संसाधनों, भू राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल भंडारण ठिकानों पर हमले का मतलब है
कि युद्ध अब आर्थिक युद्ध के चरण में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि तेल और गैस के ढांचे को निशाना बनाकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। यही कारण है कि तेहरान में फैली आग की तस्वीरें केवल युद्ध की भयावहता नहीं, बल्कि आने वाले आर्थिक संकट का संकेत भी मानी जा रही है। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये युद्ध कब और कैसे रुकेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपने सैन्य अभियान को तेज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि वह लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है और उसके पास अभी भी कई सैन्य विकल्प मौजूद है। दुनिया भर के देश इस स्थिति को बेहद चिंता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है और इसका असर भारत जैसे देशों तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस युद्ध को रोक पाएंगे या ये संघर्ष आने वाले दिनों में और भी भयावह रूप ले लेगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा या मिडिल ईस्ट में एक लंबा संघर्ष शुरू हो चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।